ज्योतिष विज्ञान के तहत आज हम आपको जानकारी एक ऐसी देने वाले हैं जो लोग उससे डरते भी हैं और लोग डराते भी हैं। डरना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। डराने को तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप अनहोनी को नहीं बताएंगे तो भी बेकार है, और अच्छे अच्छे को बता दें और जो घटना दुर्घटना अनहोनी घटने वाली है उसको ना बताएं तो फिर आप ये कहोगे कि ज्योतिषी ने बताया नहीं, छिपा गया। इसलिए जो कुंडली में लिखा है बुरा या अच्छा, उन दोनों की जानकारी जरूर देनी चाहिए। ये सच है कि जो सच बता देता है कड़वा लगता है, जो मीठी मीठी बातें करता है वो अच्छा लगता है, लेकिन मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलता। अगर किसी बच्चे की दुर्घटना का योग बना हुआ है और हम बोलें बहुत अच्छा है, लंबी आयु है, शादी बहुत अच्छी होगी, पैसा बहुत होगा, 6 महीने बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो वो जो माँ बाप हैं वो रो रो के बुरा हाल कर देते हैं और बोलते हैं कि बताया नहीं। इसलिए आज का विषय है काल सर्प योग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये काल सर्प योग पहले नहीं था। तो 9 ग्रहों की धारणा तो है ज्योतिष में, और ये तो त्रेता काल से और सतयुग से भी है, और द्वापर से तो ऋषि पारसर ने इसको लिया ही है। तो 7 ग्रह तो मेटरलाइज हैं, भौतिक पिंड हैं, और 2 छाया ग्रह हैं। तो नवग्रह स्रोत, नवग्रह का तो द्वापर से चल रहा है, और उस समय भी वर्णन आता है, महाभारत में भी आता है, और देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ तब भी आता है वर्णन। तो इसका मतलब अगर डिक्शनरी में कोई शब्द है तो है। हाँ ठीक है, उसकी व्याख्या अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से होती है। काल सर्प योग है, अब उसका नाम छाया ग्रह से काल सर्प योग बन गया। लेकिन अब ये 2 ग्रह, इनको हम ये कह सकते हैं कि इनको विष्णु जी ने स्थापित कर दिया। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा, अगर मैं उन किद्दंतियों को ना भी मानूं तो ये तो सच है कि ग्रहों की छाया का इफेक्ट पृथ्वी लोक पर होता है। जब ग्रह एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं अपनी कक्षाओं में, तो वो जो छाया होती है वो जो पृथ्वी लोक पे आती है, मानव जीवन पर आती है, तो उसके इफेक्ट हमारे जीवन में आते हैं। छाया अगर बुरी है तो उसका बुरा इफेक्ट आएगा, अच्छी है तो अच्छा इफेक्ट आएगा। अच्छे व्यक्ति की संगति में रहोगे तो अच्छा होगा, बुरे व्यक्ति की संगति में रहोगे तो बुरा रहेगा। ये तो सच है। तो आज हम आपको बताएंगे कि काल सर्प योग भ्रांति नहीं है, काल सर्प योग सच है। और काल सर्प योग बुरा उन राशियों में करता है जो देवताओं की राशियां होती हैं, ये ध्यान कर लें। और जो अपने राक्षसों की राशियां होती हैं उनमें वो बहुत ऊंचाइयां भी देता है, क्योंकि शुक्राचार्य बड़े ज्ञानी थे लेकिन साथ दिया राक्षसों का। इसलिए राक्षसों में भी विद्वान लोग होते हैं। बिन लादेन इंजीनियर था, कितना बड़ा टेररिस्ट था। अल जवाहरी डॉक्टर है, कितना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन आतंकवादी है। इसलिए इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं, ज्ञानी भी हैं, अच्छे लोग हैं, परम ज्ञानी हैं। कालनेमी तो उस समय भी हुए। रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन था तो राक्षसी ना, भेष बदल करके ठगी की। ऐसे तो आज भी लोग कर रहे हैं। इसलिए काल सर्प योग इन 4 राशियों से अगर बने तो आपको बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी। अगर आपकी कुंडली में ये है, आपकी राशि में ये योग है, तो निश्चित तौर पर आपको अचानक धन मिलेगा। और क्या क्या 5 चीजें मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूं। मैं बताता हूं आपको कि काल सर्प योग जब 180 डिग्री यानी 360 का सर्कल होता है, 180 डिग्री पर सारे ग्रह एक तरफ आ जाए और राहु केतु एक तरफ रहे, तो फिर आप उसको समझ सकते हैं। आप ऐसे समझें कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल का आधा हिस्सा ऐसे एक ही तरफ सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग बनता है। अगर एक भी ग्रह बाहर निकल गया तो काल सर्प योग टूट जाता है। अब कुछ राशियां ऐसी होती हैं जहां पर राहु से, काल सर्प योग की शुरुआत राहु से होती है। अब हम बात करेंगे उन 4 राशियों की जिसको हमने थंबनेल में आपको हेडिंग दिया है।
कि इनको अचानक लाभ मिलता है और रंक से राजा बनाता है ये काल सर्पयोग। बहुत लोगों की कुंडलियों में काल सर्पयोग, जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में, अटल जी की कुंडली में ऊंचाइयों को तो छूते हैं, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी राशि में है। ये भी तो ध्यान में रखना है कि ज्योतिषी सभी बोल देते हैं कि भाई काल सर्पयोग है, ऊंचाइयों को छूएगा, बेचारा भीख मांग रहा होता है, दर दर की ठोकरें खा रहा होता है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यही होता है कि आपको प्रॉपर ज्ञान मिल जाए। जीवन का कुछ थोड़ी पता चलता है, कब जीवन समाप्त हो जाए थोड़ी पता चलता है, इसलिए जो ज्ञान दिमाग में आए उसको डिलीवर कर देना चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ वो 4 राशियां जिनमें काल सर्पयोग ऊंचाइयां देता है, लेकिन ये स्ट्रेस जरूर देता रहता है, साथ साथ में आपको परेशानियां जरूर करता है। पहली है वृष राशि। वृष राशि और वृश्चिक राशि। वृष राशि के अंदर अगर राहु है और वृष से लेकर के और वृश्चिक राशि तक अगर कोई ग्रह नहीं है, इसके राइट साइड में सारे ग्रह हैं, तो ये जो काल सर्पयोग बनेगा ये आपको बहुत ऊंचाइयां देगा। अब राहु अगर आपकी राशि के अंदर बैठा है तो शुक्र की राशि है, ये इसकी स्वराशि भी मानी जाती है। अब यहां पर बैठ करके ऊंचाइयां तो देगा। अब लगन राजा की गद्दी होती है, अब वहां राक्षस प्रवृत्ति की राशि है और राजा राहु बैठ जाए तो फिर ये बहुत ऊंचाइयां देता है। इसकी 5वीं दृष्टि कन्या राशि पर होती है, कन्या राशि भी इसकी समराशि है। यहां पर अगर राहु देखेगा और साथ में बुध अगर वहां बैठा हो तो देवयोग से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, प्रॉपर्टी से, शेयर बाजार से अचानक धन लाभ प्राप्त होता है। और इसकी 9वीं दृष्टि मकर राशि पर आती है जो इसके शनि की है, इसके मित्र की है। इसका मतलब इसकी जहां बैठ रहा है वहां और 2 जगह देख रहा है वहां, लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो विवाह स्थान पर आती है। यहां ये नेगेटिव जरूर करता है, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। और देखिए कि जितने भी इस दुनिया में ऊंचाइयों में जो लोग हुए हैं, अगर नेहरू जी की मैं बात करता हूं तो उनका वैवाहिक जीवन नहीं था, अटल जी की बात करता हूं तो वैवाहिक जीवन नहीं था। बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनको ये काल सर्पयोग बना, वैवाहिक जीवन नहीं मिला लेकिन राजा की गद्दी उनको जरूर मिली। इसलिए अगर आपकी राशि के अंदर ये काल सर्पयोग है तो आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी शोध है, मेरी रिसर्च है जो मैंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूं मिथुन राशि की या मिथुन लगन से लेकर के धनु के बीच में अगर कोई ग्रह नहीं है तो यहां पर आप मिथुन से लेकर के धनु के बीच में कोई ग्रह नहीं है और सब राइट साइड में ग्रह हैं। यहां मिथुन में ये उच्च का होता है, बुध के घर में। उच्च का इसलिए माना जाता है कि छाया बहुत फास्ट काम करती है और बुध की छाया बहुत फास्ट होती है। बुध बहुत फास्ट ग्रह चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, और जब इस स्पीड से ग्रह चलेगा तो छाया भी स्पीड से चलेगी और फिर लाभ भी स्पीड से मिलेगा। और बुध वैसे भी बहुत फास्ट है, इसलिए यहां पर राहु उच्च का माना जाता है। इसका एक वैज्ञानिक तर्क यही है कि छाया जितनी फास्ट होगी या तो बुरा करेगी अच्छा करेगी। यहां से इसकी दृष्टि बुद्धि स्थान पर। ऐसा व्यक्ति बहुत दिमाग का तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड होता है, लेकिन उसकी नीच दृष्टि वैवाहिक जीवन पर है और उसकी 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर है। भाग्य जबरदस्त उदय करेगा, दिमाग का तेज बनाएगा, मान सम्मान भी देगा। ऐसा व्यक्ति IAS IPS बड़े पदों पर जरूर बैठता है, लेकिन मैरिज लाइफ फिर डिस्टर्ब होती है क्योंकि वहां पर उसकी नीच दृष्टि आती है। लेकिन यहां पर इतना जरूर है कि जितना मैंने वृष लग्न में बताया था उतना नुकसान इसमें नहीं होता। कारण क्या है कि यहां पर केतु उच्च का बैठता है विवाह स्थान पर और वो राहु के बुरे प्रभाव को रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए आप 2 भाग्यशाली राशि, 2 भाग्यशाली लग्न वाले व्यक्ति हैं कि जिनको बहुत जबरदस्त यहां पर लाभ देता है। अगली जो चौथी जो राशि है वो है कन्या। कन्या में यह स्वराशि का माना जाता है। अब यहां बैठ करके इसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि बुद्धि स्थान पर है। डॉक्टर बनाएगा आपको, आपको इंजीनियर बनाएगा, वकील टॉप का बनाएगा। और फिर इसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, जबरदस्त भाग्य उदय करेगा। और ये राहु आपको ज्ञान भी देगा, बहुत जबरदस्त बड़ा ज्योतिषी भी बनाएगा आपको। ये देखिए, ये इसका चमत्कार है। राहु ज्ञानी भी होता है और यहां बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी बना देगा आपको, रिसर्चर बना देगा। इसलिए हम बुरे ग्रहों से ये नहीं कह सकते कि बुरे ग्रह हमें लाभ नहीं देते। आप देख लीजिए जिनके राहु बैठा होगा यहां पर वो बहुत बड़े ज्योतिषी भी बनते हैं इस काल सर्पयोग के अंदर। अब इसकी दृष्टि यहां पर विवाह स्थान पर है।
बृहस्पति के घर पे आती है। अब बृहस्पति के साथ तो कोई दुश्मनी रखता नहीं है, लेकिन फिर भी जब ज्ञानी होगा तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा ठीक ही चलता है, बहुत ज़्यादा सो तो नहीं, फिर भी पत्नी भी विद्वान मिलेगी, कंट्राडिक्शन ऑफ द थॉट्स रहेगा। अब अगली जो राशि है जो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली आ रही है वो है तुला राशि। अब तुला राशि से लेकर के और मेष राशि के बीच में अगर कोई भी ग्रह नहीं आ रहा है, मान लो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई ग्रह नहीं है, तो यहां से काल सर्प योग बनेगा। तुला के अंदर शुक्र की राशि के अंदर राहु जब बैठता है तो विलासता की चीजें देता है, तो आदमी को जितनी भी विलासता की चीजें चाहिए वो सब मिलेंगी यहाँ पर। और यहाँ से पंचम दृष्टि संतान भाव पर, संतान, एजुकेशन, मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा है। मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन आपको देव योग से भाग्य की प्राप्ति जरूर होगी। अब ये 4 राशि वाले राजा से रंग बन सकते हैं, उसमें जबरदस्त लाभ आदमी को मिलता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इन 4 राशि वालों के लिए किस्मत जरूर राहु खोलता है मित्रों। इसके उपाय करने से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। उपाय की श्रृंखला में आगे इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।